वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। बंगाल में बीजेपी को हराकर टीएमसी के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे। ममता की नजर अब पूरे देश पर है। जैसे बीजेपी ने ठाना था कि देश को गैर कांग्रेसी बनाना है, वैसे ही ममता ने भी अब ठान लिया है कि देश को गैर बीजेपी बनाना है। हालांकि राह आसान नहीं होने वाली। टीएमसी के लिए जरूरी है कि वो विपक्ष की अगुवाई करे और इसकी पिच भी तैयार की जा रही है। ममता लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और अब प्रशांत किशोर ने भी खुलकर अपनी बात रख दी। एक तरफ तो पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी देश भर में दौरे कर गैर कांग्रेसी विपक्ष को साथ लाकर लीडरशिप की कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ पीके ने भी गांधी परिवार पर हमला बोल दिया। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर हमला किया था। अब पीके ने कुछ ऐसा ही तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने विपक्ष के नेतृत्व के सवाल पर कहा कि इसका फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और गांधी फैमिली पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी बीते 10 सालों में 90% से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। प्रशांत किशोर ने कहा, कांग्रेस जिस विचार और दायरे का प्रतिनिधित्व कर रही है वो एक मजबूत विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप और खास किसी विशेष शख्स के पास इसका दिव्य अधिकार नहीं है, वो भी तब जब पार्टी बीते 10 सालों में 90% से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। ऐसे में विपक्ष की लीडरशिप का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होने देना चाहिए। जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी की विपक्ष की नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने के पीछे प्रशांत किशोर का ही दिमाग है। उन्हीं के प्रयासों के चलते गोवा से लेकर हरियाणा तक बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। बता दें कि ममता बनर्जी ने हाल ही में शरद पवार से मुलाकात की थी। इस दौरान भी उन्होंने कहा था कि यूपीए आखिर है कहां। यही नहीं, इशारों में ही राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा था कि कुछ लोग आधा समय तो विदेश में ही बिताते हैं और कुछ करते नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने पूछा था कि यदि बंगाल में कांग्रेस चुनाव में उतर सकती है तो फिर टीएमसी गोवा में चुनाव में क्यों नहीं उतर सकती। ऐसे में कांग्रेस का सुपड़ा पूरे देश से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी एक तीसरे विपक्ष के रूप में मजबूती से खड़ा होते हुए भी नजर आ रहा है। यानी बीजेपी के लिए भी चुनौतियां बहुत होने वाली हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर भी साफ दिखाई देगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।